कपल का एक सपना होता है, परफेक्ट हनीमून का, जहाँ बस दो लोग हो, उनके आसपास समुद्र, धूप, शांति और रोमांस। हमारे लिए वो जगह थी अंडमान। हमने इमेजिन किया था कि हम सुबह बीच की हल्की सनशाइन में कॉफी पियेंगे, शाम को हाथों में हाथ डालकर सी वॉक पे जाएंगे और रात को कैंडल नाइट डिनर के साथ रोमांटिक म्यूजिक और सिर्फ हम दोनों। व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हम दोनों को लग रहा था कि अंडमान हमें वो सब देगा जो एक ड्रीमी हनीमून में होना चाहिए। रोमांस, प्राइवेसी एंड अ लॉट ऑफ परफेक्ट रोमांटिक मोमेंट्स। हम सोच रहे थे कि पूरे ट्रिप में सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं। बट वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम एक ट्रिप के लिए निकल गए हैं। यहाँ से हमारी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है दिल्ली टू बैंगलोर एंड बैंगलोर टू अंडमान। लोगों को लग रहा होगा कि ये हनीमून है, बट इट्स अ फैमिली मून। लेकिन ये फैमिली मून भले हो, हमारी जो ट्रिप थी वो पीस, हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट के लिए थी, जो कि अब बाद में पता चलेगा कि ये हमें मिलता है या नहीं मिलता है। बाय द वे, हमने पैसे बचाने के लिए वन ईस्ट ऑफिस वाली फ्लाइट ली थी, जो पहले तो विशाखापट्टनम से होके जाने वाली थी, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें मैसेज आया कि अब ये वाया बैंगलोर जाने वाली है। और बैंगलोर के एयरपोर्ट के बारे में तो सबने सुना ही होगा, और हम भी बहुत एक्साइटेड हो गए कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है कि हमें बैंगलोर का एयरपोर्ट देखने को मिलेगा उसी पैकेज में। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, यहाँ 2 घंटे का वैसे तो स्टॉपेज था, लेकिन ये 2 घंटा हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। यहाँ की ग्रीनरीज और इतने सुंदर एटमॉस्फेयर को देख के ये हमारे लिए बिल्कुल एक छोटा मिनी ट्रिप बन गया था। और हमें नेक्स्ट ट्रिप पे आगे बढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि अब हमें यहाँ भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई यहाँ पे हमने और काफ़ी मेमोरीज अपनी बनाई। अब फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुके थे और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे बाहर के नज़ारों को देख के। लेकिन उसके पहले तो हमारी हालत ख़राब हो रही थी कि कहीं हमारी फ़्लाइट न छूट जाए। चेकिंग प्रोसेस ही इतना लंबा होता है। और अब हमें दूर से ही अंडमान दिखने लगा था। ये समुद्र जो हमें दूर से इतना बड़ा सा दिख रहा है, अब हम इसे करीब से देखने वाले थे। और ये बिल्कुल कपल वाला जगह है, यहाँ अपने पेरेंट्स को नहीं ले जाना चाहिए, यही हमारे दिमाग में चल रहा था, लेकिन पेरेंट्स मान ही नहीं रहे थे। और अब ये कान बंद करके यहाँ बैठे थे। मुझे नहीं पता इन्हें कैसा लग रहा है यहाँ आके, बट देखते हैं कैसा होने वाला है ये पूरा ट्रिप। हालांकि हम यहाँ आने के लिए टूर पैकेज भी ले सकते थे, जिसके चार्जेस 30,000 to 70,000 रुपीज़ थी, बट ऐसा करने से हमारा ट्रिप काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता, क्योंकि हम 6 लोग थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये सब खुद से मैं प्लान करूँगा। और मेक माई ट्रिप से मैंने मल्टीपल होटल्स को सर्च किया, जिसमें सबसे अच्छे होटल्स जो मुझे लगे वो राधा कृष्णा होटल लगा, डॉल्फिन बीच रिजॉर्ट लगा, पैन इको रिजॉर्ट लगा, एंड बुक माई बोट से मैंने फेरी बुक की। हालांकि बुक माई बोट से बुक करने पे एक फ़ायदा हमें ज़रूर मिला कि हमें होटल का पिकअप ड्रॉप फ्री में मिल गया। फाइनली हमारा ड्राइवर यहाँ पहुँच गया। हमें लग रहा था कहीं ये फ्रॉड ना निकले। और गाड़ी में बैठे बैठे ही हमने प्लान बनाया कहाँ जाना है अब। और सबसे पहले गए हम सेलुलर जेल, क्योंकि इसकी एंट्री 3:30 बजे ही बंद हो जाती है। ये है सेलुलर जेल, जो अब बंद हो चुका है। अभी 4:30 बज गए। बताया जा रहा है कि 3:30 बजे तक की लास्ट टिकट मिलती है यहाँ पर, जिसका काउंटर आपको जस्ट सेलुलर जेल के मेन गेट से राइट हैंड साइड मिल जाएगा। यहाँ पर है इसका काउंटर। और यहाँ पर इंडियंस के लिए 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट्स है। और इसके बाद आपको अंदर एक नाइट शो भी मिलेगा, जिसकी 2 सीटिंग है। डिपेंड करता है जो यहीं पर अंदर होगा, तो उसकी टिकट्स ऑनलाइन मिलती है। तो मेक श्योर कि आप पहले से बुक करके आए। एंड ऑल्सो एक बार आपको दिन में आना पड़ेगा ये इसको विजिट करने के लिए, सेलुलर जेल को, और एक बार शाम को उसका लाइट शो देखने के लिए।
हम यहाँ तो आ चुके हैं। इस जेल का नाम है काला पानी जेल या सेलुलर जेल। और यहाँ पे ये सब जेल हम देख रहे हैं, बहुत ही खाली खाली तो लग रहा है, लेकिन कई जेलों में अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। और जो भी देशभक्त यहाँ पे शहीद हुए हैं वो भी उनकी फ़ोटोज़ भी नीचे वाले जेलों में लगाई गई थी। ये सब जेल है। मुझे कई बार लगता है कि यहाँ कुछ जो मेरे ख़राब दोस्त हैं उन्हें मैं यहाँ कैद कर दूँ, लेकिन ठीक है, उन्हें बख्श दिया जाता है। यहाँ पे बहुत ही प्रताड़नाएँ दी जाती थी हमारे देशभक्तों को, लेकिन आज के टाइम में ये एक टूरिज्म प्लेस बन चुका है। हम इस चैम्बर में आए हैं। इसमें स्टैचू की तरह दिखाया गया है कि कैसे काला पानी के जेल में सज़ा दी जाती थी। इतने भारी भरकम काम कराए जाते थे, मजदूरी कराई जाती थी, खाना भी नहीं दिया जाता था। और इतना काम करने के बाद इन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाता था। और वो काल कोठरी जो हम अभी देख के आए हैं 3 फ्लोर में बनी हुई है। इतने सारे जेल बने हुए हैं। पूरे देश के कैदी बस इस बात से डरते थे कि काला पानी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। पूरे देश की सबसे वर्स्ट जेल मानी जाती है काला पानी की सज़ा। काफ़ी दर्दनाक दृश्य है। और यहाँ से ये नीचे चैम्बर खुलता था जिसमें फांसी देने के बाद लटक जाते थे। ये जो फांसी देने के बाद तख्त हटाई जाती थी तो नीचे जो बॉडी आती थी हमारे देशभक्तों की, वो यहाँ आती थी इस चैम्बर में। ये ऊपर का दृश्य है। पता नहीं कितने हमारे देश के वीर मरे होंगे, यहाँ पे शहीद हुए होंगे। ये खुल जाता था और यहाँ पे नीचे आ जाते। बहुत ही ये दीवारें कितने आहुतियों को सहा होगा। मुझे ये जेल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। उनको क्रांतिकारियों का धन्यवाद जिन्होंने हमारे को आज ऐसी जिंदगी दी। और इसके बाद यहाँ हमारा 6:50 का लाइट शो भी था, जिसको हमने ड्राइवर भैया से कह के पहले ही बुक करवा लिया था, जिसमें अभी 2 घंटे बाकी थे। तो हमने सोचा कि कोविन को बीच चलते हैं। वैसे तो बीच देख रखा है मैंने पहले भी, लेकिन मेरी वाइफ ने नहीं देखा था और उसके लिए ये पहला बीच ही ट्रिप था जहाँ पे उसने पहली बार बीच को देखा था। और हालांकि पानी बहुत साफ नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा सनसेट यहाँ पे हमें देखने को मिला। और ये 2 घंटे का टाइम यूं ही बीत गया और शाम हो चुका है। हमारे शो का जो टिकट है वो मतलब टिकट तो 300 का ही है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग है वो 6:50 का है। पहला वाला बैच तो हाउसफुल हो गया था 5:50 का जो था, और ये काफ़ी लंबी लाइन हो गई है। और ये टिकट वाला काउंटर यहाँ पे है और ये हमारे पेरेंट्स भी लाइन में लगे हैं। लेकिन अब ये है कि 6:50 का टाइम है तो हमने बीच भी घूम लिया, जो अभी कोविन को बीच था। और अभी लाइन में मुझे लगता है कि हाफ एन आवर या 15 मिनट तो लगना ही होगा। 1 घंटे का शो है 50 मिनट का, काफ़ी लंबी लाइन है। देखते हैं कैसा शो रहता है। पर्दा लगा है प्रॉपर। बना रहे हैं। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। और ये आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा होगा। ये जिस सन में बना था 1906 के आसपास, उस समय से पहले का पेड़ है। और इस पेड़ की जैसे मतलब मैं पूरी बातें नहीं बता सकती, बट ये बताता है कि इन्होंने हर कैदियों को अपनी छाँव के नीचे से जाने दिया है। और वो पीड़ाएं, वो दुख, वो गाने, वो आज़ादी का आग, वो सब इन्होंने देखा है। और मतलब ये बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है, बहुत ही सुंदर है, आप देखिएगा। और अभी अभी हम नाइट शो देख के आ रहे हैं और आप आंसू देख सकते हैं। बहुत हार्ट टचिंग था। मतलब
हम नहीं महसूस कर सकते कि उनको क्या क्या पीड़ाएं सहनी पड़ी, बट आप उधर देख सकते हैं वो अभी हमारे पास रोशनी है, उनकी दी हुई आज़ादी है, लेकिन वो लोग इसी अंधेरे में 50 साल 100 साल गुजार के मर जाते थे। सो हमें ये सेक्रीफाइस भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप अंडमान आए, पोर्ट ब्लेयर रुके, तो ये नाइट शो इज़ अ मस्ट। What part of this show is more interesting, more motivates you? This show actually, to be very frank, not many friends, not many people understood actually what the context is, since it was partly in Hindi and mostly in Hindi and a little bit of English. But still, we were able to know, know the essence, understand the essence, what it made, and what exactly it is. So we are very happy to know about the background of the cellular prison and about our renowned leader Veer Sagar.